मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज दोस्तों हमने अभी तक जो है वर्गो यानी कि 6 जॉडियक साइन पर रीडिंग कर दी है। अब 7th नंबर लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए होगी रीडिंग कि उनके ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 मंथ कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर अंदर कौन सी ऐसी 3 अद्भुत घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में। हो सकता है कि 3 से ज़्यादा भी हो, लेकिन वो ऐसी कौन सी 3 ऐसी मेजर डिज़ायर्स हैं या मेजर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके साथ ना होंगे इन 4 महीनों में। तो चलिए लिब्रा तुला राशि राशि वालों रेडी हो जाइए। आपके लिए ये दिख रहा है कि जो ये 4 महीने हैं इनमें मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके पास मुझे एक चीज़ तो ये दिख रही है कि सबसे पहले अगर बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर दिख रहा है कि ओके ओके बैलेंसिंग आपके जीवन में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर बर्डन आपके अंदर फील होगा हेल्थ में, थोड़ा सा कुछ जैसे ओवर बर्डन, थोड़ा सा कुछ मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, वहीं दिख रहा है कि ये किसी के साथ लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई बेवजह आपसे लड़े। ठीक है, या आपका हो सकता है कि बिना बात गुस्से में आक्रोशित होकर, एग्रेसिव होकर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, और उस बात का जो है बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है कि वहाँ से आप थोड़ा सा कुछ मेंटल ओवरलोड, उदास हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन वैसे ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कुछ यही रहेगा कि कुछ बर्डन्स, कुछ बोझ, कुछ एग्जॉशन, यानी कि थोड़ा कुछ कहते हैं ना शारीरिक और मानसिक एक थकावट सी, टायर्डनेस, वो आपके अंदर रहेगी। लेकिन वैसे ऑल अबाउट ओके ओके रहेगा। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर नॉर्मल मतलब बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस रहेगा, ये आपके जीवन में दिख रहा है कि इन 4 महीनों के अंदर। वहीं एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि कुछ लोगों को कुछ ऐसी जो है ओवर बर्डन्स वाली कुछ फीलिंग आ रही थी। ठीक है, अभी तक तो उनका मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का वो चीज़ जो है निकलेगी बाहर। ठीक है, उससे आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो हेल्थ में जो है मतलब एक बैलेंस लेकर आप चलोगे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि आपका स्वास्थ्य मतलब बराबर इक्वल इक्वल चलेगा। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा लो, थोड़ा सा थकावट, थोड़ा सा तनाव, तनाव नहीं, थोड़ा थकावट आपको महसूस हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा अपनी बॉडी को आपको एक्टिव रखना होगा। तो हेल्थ वाइज ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, वहीं कुछ चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको जो है रिलीफ की ज़रूरत रहेगी, आराम की ज़रूरत आपको है। तो थोड़ा अगर काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवरलोडेड चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये थकान जो है, कुछ शारीरिक थकान, थकावट आपको बन सकती है। तो उस चीज़ से थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जैसे योग साधना, थोड़ा योगा आपको करना है। अपने जीवन में योगा एक्सरसाइज को आपको लेना है। और ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो आपको जैसे लेट कर जो लेट कर ध्यान करते हैं ना, वो आपको करना है, ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिल सके। आपको मतलब ना रिलैक्स की भी बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत सारा घर का भी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने आप को भी टाइम देने की, अपने आप को रिलैक्स करने की। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कह रही हूँ इसलिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ और बर्डन चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो हो सकता है कि इससे आपके काम की प्रगति में भी थोड़ा दिक्कत आए। अब मैं जो एक चीज़ कहूँगी कि जो घटना घटित होने वाली है लव रिलेशनशिप को लेकर, सो एक चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी होते हुए दिख रही है कि बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड वे पे ये हो सकती है कि लिब्रा तुला राशि वालों, यदि आप सिंगल हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन आए जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मासूम हो सकते हैं। इनका जो होगा ना थोड़ा सा इनोसेंसनेस, प्यार के मामले में थोड़ा सा ये दिख रहा है कि जैसे केयरलेस सा इनका स्वभाव होगा। ठीक है, मतलब ये कहते हैं ना अपनी ही एक धुन में रहने वाले, प्यार के मामले में ज़्यादा ये आपकी शायद हो सकता है कि ज़्यादा सुने नहीं। ठीक है, इस तरीके से, या ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप रहे थे, तो पहले मैं सिंगल वालों की बात करती हूँ, तो कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आपका जो है इंटरकास्ट हो सकता है। ठीक है,
वही दिख रहा है कि एक एज डिफरेंस हो सकता है, ये मतलब कि हो सकता है कि आपसे एज में बहुत छोटे हों। ये एक चीज़ दिख रही है कि आप इनसे ज़्यादा मैच्योर होंगे और ये एज में आपसे छोटे होंगे। तो और इनके साथ आपका इंटरकास्ट होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सिंगल वालों आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं और जिनके साथ आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट या कोर्ट मैरिज होगी। तो ये दिख रहा है कि लीगल, दिख रहा है कि इनके साथ आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा लीगल मैरिज होने का, ठीक है। और वहीं एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में लिब्रा, मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि आपका अभी अपने पार्टनर के साथ ना बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करके ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के रहे होंगे आपके पार्टनर। बात बात में जो है इरिटेशन होना, बात बात में लड़ाई झगड़ा होना, हो सकता है कि वो भी एयर एलिमेंट्स के हों, क्योंकि लिब्रा भी जो है एयर एलिमेंट्स है। वहीं लिब्रा के साथ साथ दिख रहा है कि एक्वेरियस या जेमिनाई, ये भी इस राशि के ये पर्सन हो सकते हैं ऑलरेडी, या लिब्रा ही हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। उनका और आपका जो है बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। आपके पार्टनर ने जो है आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके कहीं ना कहीं आपसे जो है आपको इग्नोर बहुत किया है, ठीक है। ये दिख रहा है कि इग्नोरेंस यहाँ पर दिख रही है कि आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया होगा। तो और बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस उन्होंने दिखाई थी, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि अचानक से अब ये दिख रहा है कि एक घटना अद्भुत घटित होने वाली, कि यही पार्टनर आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन थ्रू या जहाँ जहाँ भी आप अपना स्टेटस डालते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन ये जो पर्सन है आपके पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ली जा रही है, आपके बारे में कहीं ना कहीं से सूचना प्राप्त कर रहे हैं, आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके प्रति, आने की बहुत इच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं कि आपके लिए वो कोई ना कोई, मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेते हुए, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट लेते हुए आएंगे, कोई ना कोई ऑफर उनकी तरफ से ना, आपको कोई मैसेज या कोई संदेश मिलने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई तो मैसेज या संदेश आपको जो है मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों में ये इंटरकास्ट एज डिफरेंस, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि इमेच्योरिटी आपके पर्सन में ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कोई गलत डिसीजन जो है उन्होंने लिया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि ये आपके पार्टनर आपके प्रति वो अट्रैक्टेड है, थोड़ा सा ना स्लो लर्नर है, इनकी स्पीड जो है वो स्लो लर्नर है आपके पार्टनर की। थोड़ा सा इनको चीज़ें देर से समझ में आती हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग रिश्ते में बहुत संभल के चलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल लापरवाह होते हैं, उनको बाद में जब वो चोट खा लेते हैं, उस चीज़ से गिर जाते हैं खाई से, तब जाके उनको पता चलता है कि वाकई में ये चीज़ क्या थी। तो इनको अब जाके कहीं ना आपके रिश्ते के बारे में चीज़ें समझ में आ रही है। तो अभी भी जो है एक तरफ से दिख रहे हैं कि होपफुल है ये पर्सन, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को हो रही है कहीं ना कहीं कि आपको कोई इनसे चुरा ना ले। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, आपको जो है चुराने का, आपसे अलग होने का, आपको खोने का डर हो सकता है, फियर इसके अंदर मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन जो है ना कोई मैसेज जो है या किसी के थ्रू हो सकता है कि वो आपको मैसेज भेजे, ठीक है। और आपको जो है कोई ना कोई एक कमिटमेंट ऑफर ये देने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ अधिकतर लोग लिब्रा, जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में अगर इंटरकास्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, और या इसकी वजह दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ लाइफ कर्मा हो सकता है आपका भी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है, लाइफ कर्मा का कार्य और साथ में थर्ड पार्टी का कार्य। तो कहीं ना कहीं लिब्रा, एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान से बोलिए। बहुत ज़्यादा किसी के संग अगर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, झूठ बोलकर फरेब से अपनी बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि और भी लिब्रा यानी कि ये कर्मा वाली राशि होती है, तो उसका आपको कर्मा जरूर मिलेगा। अगर किसी को आपने हर्ट किया ना, आपने कभी किसी को हो सकता है कि हर्ट किया था, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ना आपका ये लाइफ कर्मा दिया गया कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, और उसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। तो ये जो है ये एक लाइफ कर्मा लेसन्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, कि आपकी ये जो पार्टनर है ना, तो जो लाइफ कर्मा है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। यही दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तरफ से बैलेंसिंग, जस्टिस कार्ड ऑल्सो बैलेंसिंग का दिख रहा है। पार्टनर आपके लिए जो है ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे आप, ठीक है। तो कुछ गलतियां इनसे मिस्टेक तो जरूर हुई है, ये दिख रहा है, लेकिन ये बहुत जो केयरलेस स्वभाव था, तो वही दिख रहा है कि अब ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। कहीं ना कहीं एक तरफ से वो आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देंगे,
ये जो पर्सन है ना आपके पार्टनर, वो छुपाते हैं आपसे, बातों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं कि मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, आप इनको एकदम पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ना कि आपने बहुत एफर्ट लगाए थे, आपके पार्टनर ने कोई एफर्ट नहीं लगाए थे। तो ये जो आपके पार्टनर है वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई कमिटमेंट और ऑफर आपको देने वाले हैं, आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो वही दिख रहा है कि जस्टिस, फेयरनेस के साथ, ट्रुथ के साथ और इक्वल गिव एंड टेक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, यानी कि आप में से कई के पार्टनर जो है वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। अधिकतरों के मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके अपने लव वन पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज होगी, ठीक है। कोर्ट मैरिज होगी। थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी को भी, अगर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को खराब किया था तो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मा मिलेगा, अगर नहीं मिला है ना तो कर्मा मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपके रिश्ते को खराब करने वाली कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा। तो कर्मा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे कुछ तो झूठ बोला। लायर का कार्ड आया है, तो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकती है। लायर मतलब झूठ बोलना, आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोला हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में भी जो है छुपाया हो, आपसे लड़ाई झगड़े करने की वजह थर्ड पार्टी थी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लाइफ कर्मा मिला है, आपके पर्सन को जो है उसका कर्मा मिलेगा। अगर आपके पर्सन अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, ठीक है, और ये जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको हार्श वर्ड बोल चुके हैं, आपसे बहुत लड़ चुके हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये गए हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों को उनका लाइफ कर्मा मिलने वाला है। तो आपके साथ गलत करने वाले को, ठीक है, उसका कर्मा मिल रहा है और आप अपनी आंखों के सामने ही कुछ ना कुछ देखेंगे, सुनेंगे जरूर, ठीक है। और आपकी जीत होगी, आपकी जीत होते हुए दिख रही है। थर्ड पार्टी की हार होगी, उसका लाइफ कर्मा मिलेगा और आपकी जो है विक्ट्री, आपको जीत मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल होपफुल रहिए, आशा मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए। वहीं बैलेंस का कार्ड आया है फिर से, यानी कि आपके जीवन में जो है आप एक बहुत अच्छा बैलेंस बैठा के रखेंगे, ठीक है। और न्यू होप के साथ, न्यू उम्मीदों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है अभी करंट, आपको जो कहा जा रहा है, जो सिचुएशन आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं और नहीं हो रही है, तो अब आपसे कह दिया गया है सरेंडर। अर्थ मदर का कार्ड आया है सरेंडर। आपको ज़रूरत है कि अपना कर्म आपने पूरा कर लिया, अब उसको सरेंडर कर दीजिए अर्थ मदर को, इस यूनिवर्स को। अब जो कुछ करेगा वो यूनिवर्स, ब्रह्मांड करेगा, जो कि आपके ही फेवर में होगा। यानी कि जस्टिस मतलब कि आपके लिए एक न्याय, सत्य चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यानी कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। ये चीज़ दिख रही है कि आपको बोल दिया गया है कुछ चीज़ों के लिए आपको सरेंडर कर देने को, ठीक है। तो रिकनेक्शन का कार्ड आया है, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में फिर से रिकनेक्शन होगा, ठीक है। जस्टिस होगा, रीयूनियन होगा अगर सेपरेशन में आप लोग हो। और वहीं दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके बारे में ना कहीं से पता लगा रहे, इन्फॉर्मेशन लगा रहे, ले रहे हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ भी, जिस ऐप में आप, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहाँ भी हो बात करते हो, या आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड हो सकता है, तो ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा ईगोसिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा जानने का इच्छुक है। तो कोई आपके बारे में ना पता लगा रहा है, कोई आप पर जो है नज़र रख रहा है। समवन इज स्पाई ऑन यू, मतलब आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, आपको इनसे प्रपोजल मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है, और हो सकता है कि ये पर्सन आपका क्रश भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि उनकी तरफ से ना आपको कोई ऑफर मिलेगा, और हो सकता है कि आप उनको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति जो है ऑलरेडी ये आपके बारे में जान रहा है, आपके बारे में पता लगा रहा है, आपको ऑफर दे रहा है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, कर रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जो आपके पास नहीं है उन चीज़ों के बजाय जो आपको ऑफर दिया जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उस दी गई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिए। तो ये आपसे यूनिवर्स कह रही है कि उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी को आपने हर्ट किया है, आपने झूठ बोला है, आपने जो है सत्य का रास्ता छोड़कर झूठ बोलकर किसी से बहुत जो है आपने झूठ बोला है, तो मैं ये बोलूँगी कि लिब्रा, तुला राशि वालों, आपके लिए ये दिख रहा है कि जस्टिस तो यहाँ होगा, कर्मों का न्याय मिलेगा, आपको भी आपका लाइफ कर्मा मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर कुछ चीज़ें करिए। और वहीं दिख रहा है कि आपको जो है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आई थी और आपने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, लड़ाई झगड़े किए हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको भी आपका लाइफ कर्मा मिलेगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड ऑल्सो लाइफ कर्मा, जिसका जो कर्मा है उसको रिटर्न बैक मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कर्मा आपको भी फेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप हर्ट हुए हो थर्ड पार्टी की वजह से, तो दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपकी जो है पर्सनल हीलिंग होने जा रही है एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग का दरवाजा खुल रहा है, आप अंदर से हील हो गए, अगर आप हर्ट हो तो आप हील हो गए, आप बहुत खुश हो गए, और वहीं दिख रहा है कि आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। थर्ड पार्टी की हार और आपकी जीत होगी, ठीक है। और इन द नियर फ्यूचर ही मुझे दिख रहा है कि यहीं पर इन 4 महीनों के अंदर आपके पार्टनर आपसे खुलकर कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको सब कुछ सच सच बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा चमत्कार ये दिख रहा है कि मैजिक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर को होने वाला है। आपके जो भी ड्रीम्स थे, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विजन्स एंड गोल्स हैं, वो बिकम रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले, वो हकीकत में सच होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ड्रीम्स है ना, आपने जो भी विजन्स में आपकी चीज़ें आती हैं, आप कोई ड्रीम्स है, आपका कोई सपना है, बहुत बड़ा गोल्स है, उसके लिए आप जो है विजन्स लाते हैं, ड्रीम्स आपको आते हैं, तो वो हकीकत में ना सच होने जा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है होपफुल रहिए और उसके ऊपर केंद्रित रहिए, ठीक है। और यही आपसे एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि राइज अप, मतलब कि ऑनर यूर इनर फोर्स, ठीक है, जागो और जो अपने आंतरिक फोर्स को, अपने आंतरिक शक्ति को जो है उसको सम्मान करें। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपकी तरफ जो है कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ठीक है। डांस विद द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के साथ जो है डांस करें, तो ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपके जीवन में कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पर मिरेकल्स होगा अचानक से। यहाँ पर हो सकता है कि ना आपने होप छोड़ दिया, आपने उम्मीद खो दी कि अब आपके पार्टनर जो है कभी रिटर्न बैक नहीं करेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी को या आपके पार्टनर को जो है उसका कर्मा जरूर मिलेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि रिटर्न बैक होंगे, आपके पार्टनर वापस आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में ना पता लगा रहे हैं। अगर आपको ब्लॉक भी किया है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है किसी फेक आईडी से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर आएंगे जरूर और आपको मनाएंगे जरूर, ये भी मुझे दिख रहा है कि खुद आकर आपको मनाएंगे, न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि बहुत करेज के साथ ये आएंगे। अभी ये साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन अभी जो है दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिख रहा है कि मैजिक हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वहीं दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर दिख रही है मिरेकल्स। यहाँ पर देखिए, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, आपसे कहा जा रहा है याद रखें कि जो प्यार है केवल वही एक सच है। मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ यूर बैक, ठीक है। तो जो मिरेकल्स हैं वो नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आपके जीवन में घटित होंगे। आपके जो विजन्स हैं, आपका जो भी ड्रीम्स है, आपका कोई भी सपना हो, चाहे वो जॉब को लेकर है, अपने कोई गोल्स लक्ष्य को लेकर है, या अपने पार्टनर को लेकर कोई ड्रीम्स है, ठीक है, तो वो भले ही मैरिज को लेकर ही क्यों ना था, तो वो हकीकत में ना जो है सच होने जा रहा है। और आपके पार्टनर दिख रहा है कि आपसे लीगल मैरिज करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि कोर्ट मैरिज होने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और आप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कहियो कि कोर्ट मैरिज होने वाली है, ये आपका ड्रीम्स जो है सपना पूरा होने वाला, मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। आपके प्यार की जो दिख रहा है विक्ट्री का कार्ड है कि जीत होने वाली है। वहीं द एम्परर की कार्ड ये भी बताता है कि आप किसी तरह की, जैसे हैं पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, राजनीति में हो सकता है, किसी इलेक्शन में आप खड़े हो कहीं। तो अगर आप किसी इलेक्शन वगैरह में हैं, कहीं राजनीति वगैरह से जुड़े हैं, या किसी सरकारी दफ्तर मामलों से आप जुड़े हैं, तो वहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आपकी विक्ट्री होने वाली है, आपकी जीत मिलने वाली है, ठीक है। और ये एक चीज़ ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की जो है बहुत कठिन आपने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करें, क्योंकि एम्परर इज हार्ड वर्कर को बताते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। मतलब कि आपके अंदर एनर्जी है कि आपने किसी जॉब को पाने के लिए, किसी काम के लिए, आपने किसी अपने ड्रीम को, सपने को सच करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क। और एट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि अभी भी आप उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ जी तोड़ जो आपने मेहनत करी है, दिन रात पढ़ाई लिखाई करके उस जॉब को पाने के लिए, तो उसका जो अब रिजल्ट है ना, वो आउटकम्स बहुत ही गुड वे पे अच्छा मिलने वाला है। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी जीत होगी, और ये जीत की आप खुशी जो है मनाएंगे, सेलिब्रेशन का समय यहाँ पर आएगा। तो रिजल्ट बहुत जो है फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट आपके लिए फ्रूटफुल मिलेगा, आपके कठिन परिश्रम का, श्रम का, मेहनत का आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। तो वहीं आपके फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है। यू नीड टू बैलेंस यूर करियर एंड पर्सनल लाइफ। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैंने बोला ना कि कुछ थकावट, बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये भी दिख रहा है कि लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। तो आपसे एक चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने करियर में और अपनी व्यक्तिगत लाइफ में बैलेंस बिठाने की। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश
क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक तो आपको देखो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी की बात की जा रही है कि आपको अपना बिजनेस है या कोई भी इंपॉर्टेंट काम में स्टेब्लिश्ड होने के लिए, अच्छे से स्थापित होने के लिए आपको ज़रूरत है ऑनेस्टी की, मतलब लॉयल्टी को पहले आपकी चेक किया जाएगा। लिब्रा, ध्यान रहे कि बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी आपको आपका लाइफ कर्मा फेस करवा सकती है, आपके जीवन में और ज़्यादा जो है रुकावटें आ सकती हैं, और ज़्यादा जो है चीज़ें आर्गुमेंटिव हो सकती हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ऑनेस्टी के साथ करना है, किसी के साथ भी डील कर रहे हैं तो ठीक है, अपने वर्क एनवायरनमेंट में ऑनेस्टी बनाने की बहुत ज़रूरत है। वहीं अपनी करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड चीज़ों को आपको नहीं लेना है, एक साथ में बहुत सारी कामों को, जिम्मेवारी को नहीं लेना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पे हो सकती हैं, सर पे, घर परिवार, करियर या बच्चे, बहुत सारी चीज़, तो उन चीज़ों को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये आपके लिए एक बहुत शारीरिक रूप से बहुत कष्टदायक हो सकती है, बहुत ज़्यादा बर्डन और थकावट आपको बनी रहेगी, जिसके लिए आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बहुत अतिरिक्त भार आपको अपने सर पे जो है लगेगा, तो इसके लिए आपको जो है एक तो रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, रिलीफ होने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात कि एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ ना डालें, एक समय में एक ही काम को जो है पहले कंप्लीट करें, तब जाकर ही दूसरा काम पकड़ें, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्क ही वर्क करते रहते हैं, तो थोड़ा अपने आप को भी समय दीजिए, नहीं तो आपकी फाइनेंस के साथ साथ हेल्थ में भी इसका असर आएगा। फेथ, ठीक है, विश्वास रखिए, दिस सिचुएशन नीड्स यूर फुल ट्रस्ट। ठीक है, तो यह समय है, स्थिति है, अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि बहुत समय से आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आउटकम नहीं आ रहा है, ड्रीम्स जो गोल्स है वो पूरा नहीं हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, फाइनेंसिस चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो इस समय जो स्थिति है उसमें आपको ज़रूरत है फुली ट्रस्ट बनाने की, पूर्ण विश्वास, ट्रस्ट करने की। देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। तो इस अनुभव के पीछे जो है ना, यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई ना कोई एक डिवाइन का क्या है, रीज़न है, ये सब कुछ जो है डिवाइनली रीज़न के कारण की वजह, इसका कारण जो है डिवाइन है, वो कुछ ना कुछ कर रही है आपके जीवन में, जो कुछ भी यहाँ पर को अभी हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई एक अनुभव होने के लिए, कोई अनुभव चीज़ बनाने के लिए आपके लिए कर रहा है। यूर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि आपके लिए ये भी आ रहा था ना कि कोई स्पिरिट है वो जो आपके पीछे है, क्योंकि वो कार्ड बोल रहा था कि आपसे एक्सपेक्टेड मिरेकल्स। ठीक है, स्पिरिट हैज़ यूर बैक। ठीक है, यानी कि आपके पीछे कोई ऐसी जो है स्पिरिट्स तो है अच्छी, जो है जो आपके पीछे लगी हैं, आपकी बहुत अच्छी डिवाइनली स्पिरिट, जो कि अच्छी आत्माएं जो आपको गाइड कर रही हैं सही दिशा में ले जाने के लिए, जो आपको मार्गदर्शन कर रही हैं नेतृत्व करते हुए। तो कहीं ना कहीं आपको कोई नेतृत्व करने वाला भी बनाया जा सकता है, हो सकता है कि आप समाज का नेतृत्व करें। और वहीं एक चीज़ दिख रही है कि लिब्रा जस्टिस पसंद होती है। ठीक है, वैसे ये जस्टिस होते हैं, वैसे ये लॉयल होते हैं, और एक बहुत अच्छे वफादार लॉयल पार्टनर भी आप होते हैं। ठीक है, आप पार्टनरशिप हो, काम में हो, लॉयल्टी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी नहीं कि सब लोग एक जैसे हों, कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोगों में डिसऑनेस्टी भी होती है, तो वहाँ आपको लॉयल्टी रखने की ज़रूरत है। एसेट्स, यूर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग फास्ट, तो ये भी एक चीज़ कहा जा रहा है कि आपके फाइनेंस में बहुत जल्दी ही आपके जो जो भी, अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स आपने किया है, कहीं पर भी जो है अपनी पूंजी जमा को लगाया है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी से फास्टली तेजी से जो है ग्रोथ आ रही है। ठीक है, ग्रो हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। इफ़ यू हैवंट ट्राइड इन्वेस्टिंग येट, यदि अभी तक आपने ना कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं की है, ठीक है, या अभी तक आप इन्वेस्ट करते हुए थक चुके हैं, तो अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपने जमा पूंजी लगाई है कहीं बिजनेस में, किसी काम में या शेयर मार्केटिंग में, तो वो वहाँ पर तेजी से ग्रो होने वाली है। दिस इज़ द राइट टाइम, ये बहुत ही अच्छा समय आपका जाने वाला है। यूर फ्यूचर प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यानी कि जो आपका फ्यूचर है वास्तव में वो प्रॉमिसिंग करता है कि आपके लिए अब लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके फाइनेंस में दिख रहा है कि बहुत ग्रोविंग आएगी, एसेट्स वगैरह, आपके पैसे, मनी वगैरह जो है उनमें बढ़ोतरी होगी, सैलरी वगैरह में मुझे दिख रही है कि बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि आप किसी छोटी पोस्ट में थे ना जॉब की, और आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए जो है बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं वर्किंग एरिया में, आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत हार्ड वर्क दिया है अपना, बहुत आपने समय, अपना वक्त, अपना काम वहाँ पर को जो है बहुत लगाया है, बहुत एफर्ट डाले हैं। तो अब जो है आपका वो करियर है ना तेज़ी से ग्रो करेगा, आपकी जो है पोजीशन बढ़ेगी, आपकी पोस्ट जो है वो ऊंचे पद में, हाईली पोस्ट में आप जाएंगे, क्योंकि एम्परर जो होता है ऊंची पोस्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका फाइनेंस करियर बहुत अच्छा रहेगा। वहीं ये दिख रहा है कि
स्क्राइब का कार्ड है, यू हैव ग्रेट टैलेंट फॉर राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपको जो है बहुत अच्छा टैलेंट हो सकता है, लिखने का शौक हो सकता है। वहीं जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर जैसे यूट्यूबर होते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर जो है कंटेंट बनाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई स्टोरी वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी, तो हो सकता है कि आपके अंदर वो बहुत अच्छा टैलेंट है। तो योर वर्ड्स आर पावरफुल टू इन्फ्लुएंस अदर्स दैट यू कैन यूज टू ब्रिंग इनकम। यदि आप अपने इस स्किल्स का प्रयोग जो है ना, राइटिंग वगैरह का, आपके जो शब्द है ना, वर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। यदि आप इसका प्रयोग जो है अपने फ्यूचर को जो है ना इनकम लाने के लिए प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपको राइटिंग वगैरह का शौक है या यूट्यूबर बनने का शौक है और आप बहुत अच्छा जो है बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स हो सकती है, आपके शब्द बहुत अच्छे होंगे, तो ज़रूर आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी कि आपको बिल्कुल यूट्यूबर बन जाना चाहिए। यूट्यूब पे अपना चैनल जो है स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल करिए। ये बहुत अच्छी न्यू जर्नी होगी, स्टार्ट करिए। जीरो से लिखा है द फूल का कार्ड, यानी कि जीरो से ही स्टार्ट करेंगे आप अपने करियर को, लेकिन दिख रहा है आगे चलकर आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, आपका फाइनेंसिस बहुत अच्छा होगा। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने करियर के लिए, मेहनत करेंगे, उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा, ग्रेट वेल्थ आपके जीवन में जो है वो दिख रहा है आएगा। आपका फ्यूचर बहुत बैलेंसिंग रहेगा, आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का ना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। और यही दिख रहा है कि मुझे इन्हीं 4 महीनों के अंदर बहुत कुछ मिरेकल्स होंगे। आपका जो अगर यूट्यूबर बनने का सपना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है, तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा ला सकते हैं। इसका प्रयोग यहाँ करिए। आपके एसेट्स जो हैं, आपके पैसे जो हैं, आपकी संपत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, और आपकी जो भी विजन्स है, आपकी ड्रीम्स, जो गोल्स है ना, वो सच में जो है रियलिटी में, वास्तविकता में पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फोकस रहें और उसके लिए जो है मेहनत जरूर करिए, ठीक है। अपने इनर फोर्स को सम्मान करिए, जो भी उसके लिए स्टेप्स लीजिए, ठीक है। आपके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आपको रेडी हो जाना है, एक्शन लेना है, ठीक है। तो उसका आपको जो है विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। तो आपके जीवन में हैप्पीनेस जरूर आएगी। लिब्रा यानी कि तुला राशि, ठीक है। और रिकनेक्शन 11-11 नंबर, हो सकता है कि आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो सकते हैं। 11-11 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी 11 नंबर का, वहीं रूट्स सेक्रेट मेडिसिन का रिकनेक्शन का कार्ड वो भी 11 नंबर का। यानी कि जो ये रिश्ता है ना, इसकी जो जड़ है आपके रिलेशनशिप की, वो बहुत मजबूत है शाखा, ठीक है। वो ऐसे ही टूटने से नहीं टूट सकता, भले ही आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, बातचीत नहीं कर रहे हो इस समय, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर तो लाइफ कर्मा मिलेगा ही, ठीक है। चीज़ें रिलीज होंगी, लेकिन वापस से आप दोनों को मिलना ही है, रीयूनियन आपका होना ही है, क्योंकि ये पार्टनर अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई हेट यू बट स्टिल लव यू, कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस समय आपको ज़रूरत है एक तो होपफुल रहने की, रिलैक्स होने की, बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरलोडेड नहीं लेना है। आपके जीवन में एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है, आपकी लव लाइफ भी दिख रही है कि बैलेंस आ रहा है। होपफुल रहिए और अर्थ मदर को सरेंडर कर दीजिए। जो भी सिचुएशन आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तो उसका रिजल्ट जो है अब क्या है ना, आपने जो करना था कर लिया अपना कर्मा। अब आपसे कहा जा रहा है कि समय आ गया है सरेंडर टू अर्थ मदर्स। आपने जो भी सिचुएशन है, आप उसके लिए मेहनत कर चुके हैं, आप डिवाइन ही अर्थ मदर, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, करती हूँ। अब जो कुछ भी करना है आपको करना है। तो वहीं आप देखेंगे कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में आप देखेंगे कि मिरेकल्स होना शुरू होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक रूप से ही घटित आपके जीवन में होने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ एक डिवाइन की बहुत ही स्पिरिट सोल है, बहुत ही आत्मा शांति वाली, बहुत प्रिय, तो वो आपके लिए ये काम करेगी। तो आपको जो है जो सिचुएशन लगती है कि खुलकर अर्थ मदर को कह दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को और सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। अब जो कुछ करना है आपको नहीं करना है, अब जो करेगी यूनिवर्स करेगी आपके लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर लिब्रा तुला राशि। तो आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होंगी कि एक तो आपका जो ये पार्टनर जिसके साथ नो कांटेक्ट हो रहा है, ये पार्टनर अचानक से आकर जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, कोई कमिटमेंट ऑफर लेकर आएंगे, न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू शुरुआत की बात हो रही है, रीयूनियन आपका होना है, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होगा, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि पार्टनर आपसे जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, लीगल मैरिज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, यानी कि आपके साथ एक तरफ से लीगल और कोर्ट मैरिज होगी, ठीक है। आप दोनों में भले इंटरकास्ट कुछ भी इशू हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि इनके फादर थोड़ा अड़ियल हो, बहुत ज़िद्दी हो, तो ये अपनी फादर की वजह से हो सकता है कि इनके फादर नहीं मानने के, काफ़ी रूड बिहेव इनका हो सकता है। वैसे ये दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है
कि ये पर्सन जो है आपसे जो है कोर्ट मैरिज करेंगे। एक तो ये घटना घटित होगी, कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने वाले हैं अपने लव वन पार्टनर के साथ। वहीं दिख रहा है कि उनकी विक्ट्री होने वाली है, जीत मिलने वाली है। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में थी, थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलने वाला है, अपनी ही आंखों के सामने आप देखेंगे। अगर आपने किसी को हर्ट किया है ना, अगर आप किसी के जीवन में थर्ड पार्टी बनकर गए थे किसी के रिश्ते में, तो आपको आपका कर्मा मिलेगा। मैंने बिल्कुल जस्ट क्लियरली बोला है, क्लियर कट, नो शुगर कोटिंग। लिब्रा तुला राशि वालों, वहीं ये दिख रहा है कि आपके साथ गलत अन्याय करने वाले को उसका लाइफ कर्मा मिलेगा और आप अपनी हकीकत में सामने ही रियलिटी में देखेंगे। और जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपके विजन्स गोल्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं, वो हकीकत में सच होने वाले हैं रियलिटी में। ठीक है, तो ये कुछ अद्भुत घटनाएं घटेंगी। ठीक है, और आपको कोई ऊंची पोस्ट या कोई ऐसी जॉब जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ दिख रही है। लिब्रा तुला राशि वालों, जो आपके जीवन में घटित होके रहेंगे इन 4 महीनों के अंदर। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लेम ज़रूर करिएगा, जितना आप क्लेम करते हैं, दावा करते हैं रीडिंग पर, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि गाइस ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग अलग होती है। यदि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है और अपने बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी लेनी है, तो वो एक्यूरेट भी होती है आपकी लाइफ के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर हम व्यक्तिगत कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ मैसेज करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। लिब्रा तुला राशि, ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय।